मशीन्स जो कि खुद सोचेगी, खुद काम करेगी, खुद अपनी इंटेलिजेंस यूज करे। पहले से ही एक्टिव हुआ एक असिस्टेंट है आपका, जिसको आपने एक गोल दिया हुआ है कि आपको ये गोल जाके अचीव करना है। आप यूट्यूब को पूरा ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग एजेंटिक एआई। 5 ईमेल्स जाती है तो 30 डेज में 150 ईमेल्स डिलीवर होती है रिक्रूटर के पास। यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट ही देना पड़ेगा एक बार इनिशियल शुरू करने के लिए। लेट्स से मेरे को फर्स्ट एजेंट क्रिएट करना है। अब मेरे को एजेंट बनाना किस चीज़ के लिए? एंड आई एम मोहित। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे इतने सारे यंग माइंड्स को देखकर। टुडे वी आर एक्साइटेड टू एक्सप्लोरिंग एआई एंड ट्रांसफॉर्मिंग एआई ट्रांसफॉर्मिंग इन सिंगल simple tools into an intelligent agent, like taking actions, making decisions, and work with humans just for them. एग्जैक्टली मोहित, आज हम समझेंगे कैसे एआई अब सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं रहा है, हमारा एक थिंकिंग पार्टनर बन के रह गया है जो ह्यूमंस के साथ कोलैबोरेट करता है। एंड लीडिंग अस थ्रू दिस इज And leading us through this exciting topic, today we are here with Engineer Harshvardhan Purohit sir, Director of SIN School of AI, and so जो स्टूडेंट्स तक प्रैक्टिकल तरीके से विजनरी लीडर, जिन्होंने एक प्रैक्टिकल तरीके से अपने विजनरी लीडर्स के थ्रू अपने आइडियाज़ को बच्चों तक पहुंचाया है। वेलकम सर। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दैट यू गिवन अस दी अपॉर्चुनिटी कि हम इस सेशन के थ्रू अपनी विजन्स को और अपना जो थॉट प्रोसेस है वो आप तक पहुंचाए। जो आज का टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग टॉपिक इसीलिए भी है क्योंकि एजेंटिक एआई अब फ्यूचर है। प्रीवियसली जब हम बात कर रहे थे और जब हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे थे, सबने एआई के बारे में बहुत सुना है। उसके बाद जनरेटिव एआई का टाइम आया जिसमें अपन ने एआई के टूल्स जैसे चैट जीपीटी और इन सबको यूज़ किया। बट आज समय बदल चुका है। आज समय है उससे भी एक गुना और जल्दी जाने का, एक स्टेप और आगे जाने का, विच इज़ दी एजेंटिक एआई। आप ये थंबनेल जो देख रहे हैं, आज का सेशन हम डिवाइड इस तरीके से करेंगे कि हम पहले 15 मिनट में जानेंगे कि कैसे एजेंटिक एआई काम करता है, व्हाट इट इज, और फिर हम उसके बाद जानेंगे कि इसको हम कैसे यूज भी कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। क्या इसके टूल्स हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसको टूल को यूज कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। जैसे कि आपने इस वर्ड को अगर हम तोड़ें कि एजेंट एक एआई एक्चुअल में होता क्या है, एजेंट क्या होता है, अगर हम देखें, अगर हम एजेंट की बात करें तो हमारे दिमाग में सीआईडी का एजेंट भी आते हैं, दया, अभिजीत, वो एजेंट्स आते हैं। अगर हम 007 जेम्स बॉन्ड की बात करें तो सीक्रेट एजेंट्स आते हैं। एजेंट को हम हमेशा या तो मिलिट्री से या आर्मी से या इस चीजों से कनेक्ट करते हैं। बट एजेंटिक एआई यानी एक ऐसा एआई जो कि एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब एजेंट किस चीज का, जिसका भी आप बनाना चाहें, हो सकता है आप इसको, इसकी पावर इस तरीके से समझ सकते हैं दैट यू आर waking up at 7 a.m. and you want the summary of all of your 100 emails which you have in your inbox। तो वो जो 100 या 1000 ईमेल्स जो आपके इनबॉक्स में है उसकी समरी आपको चुटकियों में दे देता है। ये है एजेंटिक एआई। ठीक है, यानी एक तरीके से एक जैसे ह्यूमन काम करता है उसी की तरह एक एआई है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क जो आपने उसको कहा है करने के लिए वो करेगा और आपको अपना रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें जानने वाली वो ये है कि जिस भी चीज को आज आप कंप्यूटर्स के अंदर खुद कर रहे हो, उस चीज को एक एजेंट के द्वारा कराया जा सकता है। और इसी पे रिसर्च हो रही है और इसी को ही एजेंटिक एआई कहा जाता है। इसीलिए इसका आप टैगलाइन अगर देखेंगे, इट इज द राइज ऑफ अ सेल्फ थिंकिंग मशीन्स, यानी ऐसी मशीन्स जो कि खुद सोचेगी, खुद काम करेगी, खुद अपनी इंटेलिजेंस यूज करेगी। अब आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि चैट जीपीटी जो होता है और जो एजेंटिक एआई है वो सेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैट जीपीटी इज एन एलएलएम जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है, यानी एक मॉडल है जिसको लार्ज डेटाबेस पे ट्रेन किया गया है और आप जाके वहां पर उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। वहीं अगर हम एक एजेंटिक एआई की बात करते हैं तो एजेंटिक एआई के अंदर एलएलएम यूज होता है। खुद एलएलएम एजेंटिक एआई नहीं है। एजेंटिक एआई की सोचने समझने की जो शक्ति है वो एलएलएम है। एंड सो दिस इज द वेरी जो कंफ्यूजन हर बच्चे के पास होता है कि एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई में जो हम यूज करते हैं वो सेम ही है। नहीं, जनरेटिव एआई एक प्रोसेस का पार्ट है जो एजेंटिक एआई यूज करता है। एजेंटिक एआई का प्रोसेस बड़ा भी हो सकता है कि आप कहो कि भाई व्हाट्सएप के ऊपर कभी भी अगर मेरा न्यूज आए तो उसकी समरी मेरे को दे दो। तो आपने उसको एक काम असाइन कर दिया। अब एजेंट कैसे काम करेगा, वो आपके व्हाट्सएप को खोलेगा, पहले वो चेक करेगा कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन आई हुई है, उसको स्क्रॉल डाउन करेगा, फिर उसका एक जगह स्टोर करेगा,
फिर वो एलएलएम को देगा और एलएलएम अपना क्या करेगा, उसको प्रोसेस करके अपना फाइनल आंसर देगा। तो ये एजेंटिक एआई है। इसमें ट्रिगर होता है, जैसे ही मैसेज आएगा आपका एआई भाग के वहां पर जाएगा और उसको फटाफट से स्क्रॉल डाउन करेगा, उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा। ये है पावर एजेंटिक एआई की। और इसी पे आज अपना सेशन है, विच इज द राइज ऑफ सेल्फ थिंकिंग मशीन। आई होप एजेंटिक एआई क्लियर हो गया होगा कि एजेंटिक एआई है क्या। अब हम जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, एजेंटिक एआई का काम करने का तरीका क्या है, कैसे वो सोचता है, क्या वो करता है। तो यहाँ पर आप कुछ चीज देखोगे कि यहाँ पर अगर आपको प्रेजेंटेशन दिख रही होगी तो यहाँ कुछ चीज आपके सामने आ रही होगी कि एन एजेंट इज लाइक अ प्रोएक्टिव असिस्टेंट। बिल्कुल परफेक्ट टर्म यहाँ पर यूज करी गई है, इट इज अ प्रोएक्टिव। यानी पहले से ही एक्टिव हुआ हुआ एक असिस्टेंट है आपका, जिसको आपने एक गोल दिया हुआ है कि आपको ये गोल जाके अचीव करना है। इंफॉर्मेशन उसके बीच में जो भी है उसको गैदर करनी है, उसको यूज करना है। एक तरीके से आपने फ्लो बनाया हुआ है पूरा। दिस इज द एजेंट ही किया है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, अगर आप सब यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो तो आज का टाइम इतना चेंज हो चुका है दैट यू कैन सी कि आप यूट्यूब को पूरा ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग एजेंटिक एआई। इस तरीके से लेट्स से दैट योर यूट्यूब चैनल इज ऑल अबाउट लेटेस्ट एआई अपडेट्स एंड न्यूज़। तो आप ये कर सकते हो कि आपने एक एजेंट बनाया। आपने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया और जो भी न्यूज़ की जो साइट्स है, क्योंकि हर न्यूज़ आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, आपने बोला जैसे ही दिन शुरू होता है 6 बजे आपका एजेंट जाएगा, जाके सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके लेके आएगा, उसकी समरी क्रिएट कर देगा इन बुलेट पॉइंट्स। फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट जो प्रोसेस चूज किया है वो ये किया है कि इसी बुलेट पॉइंट को यूज कर कर एक स्क्रिप्ट लिखी जाए। तो वही एजेंट जाएगा और उसी बुलेट पॉइंट्स को उठा के स्क्रिप्ट लिखेगा। उसी स्क्रिप्ट को लिखने के बाद आज हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे 11 लैब्स है, गूगल एआई स्टूडियो है जो कि ऑडियो जनरेट करता है यूजिंग टेक्स्ट। उससे आपकी ऑडियो जनरेट हो जाएगी, जहां आपने खुद की ऑडियो क्लोन करी हो। ये सारा काम अभी तक एजेंटिक एआई ही कर रहा है। फिर आपका यहाँ पर एक नेक्स्ट चीज आती है कि आजकल ऐसे टूल्स भी है जो स्क्रिप्ट को यूज कर कर वीडियो जनरेट करता है। तो उसी स्क्रिप्ट को लेके वीडियो जनरेट हो जाएगी पूरी। फिर आपके एडिटर के पास सीधा वीडियो मिल जाएगी और उसको ऑडियो मिल जाएगी। अब वो आप कंबाइन करके पूरी वीडियो अपलोड कर सकते हो। और ये हार्डली, जो मैंने आपको इतना बड़ा प्रोसेस बताया, आपका टाइम लेगा विद इन 20 या 10 मिनट्स, या वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 मिनट्स, या ये इसमें आपको पूरा वीडियो डिलीवर हो जाता है। तो दिस इज द पावर ऑफ एजेंटिक एआई। और सबसे बड़ी बात क्या है, एजेंट कभी सोता नहीं है, एजेंट हमेशा एक्टिव रहता है। राइट, सो इससे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज को ऑटोमेट कर रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ एजेंटिक एआई। तो यहां पर जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो है ये बिना सुपरविजन, यानी इसको बार बार सुपरविजन नहीं चाहिए। जैसे अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो आपको हर बार इंस्ट्रक्शंस टाइप करने पड़ते हैं, बट इसको आपने ऑन करके बस छोड़ दिया एज अ प्रोसेस। अब वो चलता रहेगा, जैसे ही 7 बजे की वो ट्रिगर होगा और वो अपना काम पूरा करेगा। दिस इज द पावर ऑफ एजेंटिक एआई। अगर आप चाहते हो आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, और जॉब्स की कुछ लिमिटेड साइट्स है, जैसे अगर हम बात करें Naukri.com हो गया, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, यू कैन गो फॉर ग्लास डोर, देयर आर मेनी साइट्स। तो आपने कुछ साइट्स को एजेंटिक एआई में डाल के छोड़ दिया कि कभी भी कोई नई इंटर्नशिप निकले लेस से, तो मेरा वहां पर एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो एजेंटिक एआई आपका जाएगा, 4 से 5 बेस्ट रोल्स आपके हिसाब से डेली 7 बजे निकाल के लाएगा, खुद ही ईमेल टाइप करेगा, आपका रेज्यूम अटैच करेगा और उनको भेज देगा। तो आप ये सोचो, अगर ये प्रोसेस 1 महीने के लिए आप ऑटोमेट करते हो और हर दिन 5 ईमेल्स जाती है, तो 30 डेज में 150 ईमेल्स डिलीवर होती है रिक्रूटर के पास। तो आप ये सोच सकते हो कि इससे आपके हायरिंग होने के चांसेस और आपके करियर के चांसेस कितने हद तक बढ़ जाएंगे, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो ये सीधा रिपोर्ट दिखाएगा कि ये बस हमने भेज दी। दिस इज द पावर ऑफ एआई। आपका रिसोर्स प्लानिंग, लर्निंग एडेप्शंस, ये जो भी सारी चीजें हैं, फीडबैक से एआई खुद सीखता है। ठीक है, तो ये पावर है एजेंटिक एआई का, और इसीलिए ही अब ये नेक्स्ट जनरेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी रेस में, विच इज द एजेंटिक एआई। यहां पर मैं आपको एक एप्लीकेशन भी प्रेजेंट करना चाहूंगा विच वाज क्रिएटेड बाय एसआईएन। और आज हमारे साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि जिसके लिए एप्लीकेशन क्रिएट की गई थी वो सर भी हमारे साथ है। रेवा सर हमारे साथ है, प्रोफेसर रेवा सर हमारे साथ है। तो हमने मोदी यूनिवर्सिटी जो है उनके लिए एक एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क क्रिएट किया था। तो वो चीज मैं आपके लिए दिखाना चाहूंगा आपको कि वो कैसी दिखती है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये एक एप्लीकेशन है जो हमने क्रिएट करी थी। आप देख सकते हो कि एजेंटिक एआई एप्लीकेशन है। और अगर मैं आपको इसको यूज करके बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। अब यहाँ पर हमने टास्क सिस्टम नहीं रखा था कि जैसे अलग अलग टास्क जो होता है वो वाला एप्लीकेशन नहीं है, इट इज फॉर काउंसलिंग।
तो ये हमने यूज कैसे करी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर अपने खुद के एआई एजेंट सेलेक्ट कर सकते हो, आपको किससे बात करनी है। यू वांट प्रिया शर्मा, राजेश कुमार, सबकी अपनी अलग अलग एक्सपर्टीज है whom विच यू कैन टॉक। तो आप जैसे अपन प्रिया शर्मा से बात करते हैं तो हमने ये सेलेक्ट करा, आप जाके इनसे चैट कर सकते हो। अब मोदी यूनिवर्सिटी का जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि हर चीज नमस्कार से स्टार्ट होती है, तो हमने हमारे एआई मॉडल को इस तरीके से ट्रेन करा है यहाँ कि नमस्कार जो है वो वहां से चीज शुरू हो। तो यहां से चीज शुरू होगी। अब यहां पर हमने दो मोड दिए, वन इज डिस्क्रिप्टिव मोड कि आपको चीज और डिस्क्रिप्शन के द्वारा समझाई जाए, और एक है कन्वर्सेशनल मोड जिससे आप बातचीत करके चीजें देख सकते हो। राइट, तो हमने यहाँ से लेट्स से कन्वर्सेशनल में स्विच किया। फिर आप इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लेट्स से कि जैसे ये करियर काउंसलिंग एजेंट है, आई एम इन क्लास 9th, आई वॉन्ट टू गो फॉर एआई लर्निंग। जैसे ही मैंने इसको दिया, अब हमारा एजेंट ही कहीं यहाँ सोच रहा है। अब ये इसीलिए यहाँ प्रोसेस नहीं हो पा रही है क्योंकि जो हमारी एपीआई है वो अभी पीछे एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज है इसीलिए हो रही है। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर कितने सारे एप्लीकेशंस क्रिएट करे हैं। जैसे ही हम पीछे से जाके ऑन करूंगा ये चीज एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पर आप, ये पावर है एजेंट ही कहेगा कि अलग अलग एजेंट्स आप बना सकते हो अपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको बिजनेस मैनेज करना है, यू कैन क्रिएट योर ओन एजेंट। आपको अपना सोशल मीडिया मैनेज करना है, यू कैन क्रिएट योर ओन एजेंट। और लोग तो ये भी करते हैं कि सारे एजेंट्स को मैनेज करने के लिए भी एक एजेंट बनाया हुआ है। तो एक के बाद एक लेयर्स का जो गेम है वो आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग एजेंट ही क्या है। तो ये पूरी पावर है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप चीजें क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से अगर हम जेपियर की बात करें, तो जेपियर एक साइट है जो कि यहाँ पर भी एआई एजेंट्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पर आना है और अपना साइन अप करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, सिंपल सा। यू कैन गो एंड साइन अप विद गूगल। ये कुछ मैं आपको टूल्स बता रहा हूँ जिसको आप यूज कर सकते हो एक्चुअल में। चैट जीपीटी में भी आजकल एजेंटिक मोड आ चुका है। यू विल सरप्राइज कि ये जो पीपीटी हमने क्रिएट करी है, जो कि मैं अभी आपको प्रेजेंट कर रहा था, इसमें मैंने एक भी खुद से कुछ काम नहीं किया है। दिस इज ऑल क्रिएटिव बाय माई एजेंटिक एआई। मैंने सुबह 8 बजे उसको बोला था कि एक सेशन है एजेंटिक एआई पे और मेरे को इस तरीके से पीपीटी चाहिए। तो माई एजेंट वर्क फॉर 30 to 35 minutes और उसने मेरे को सारी पीपीटी कंबाइन करके दे दी विच यू आर सीइंग। तो ये पावर है दी एजेंटिक एआई कि मैं मेरे सारे टास्क को ऑटोमेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो, जैसे सारी यहाँ पर चीजें हैं, लेट अस स्किप दिस और हम सीधा मेन चीज पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एजेंट्स करके आपको चीज दिखी हुई है विच इज इन बीटा वर्जन राइट नाउ। कुछ मेरे पास टास्क के लिए क्रेडिट्स मिलते हैं इधर। लेट्स से मैं एजेंट्स के ऊपर जाता हूँ। जैसे ही मैं एजेंट के ऊपर जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पर जेपियर एजेंट्स, यहाँ पर मेरे को अलग अलग प्रोसेस मिलेगा। मैं मेरे खुद के एजेंट्स बना सकता हूँ यहाँ पर। तो वेलकम टू एजेंट्स आपके सामने दिख रहा होगा। और यहाँ पर ये ओके, देयर इज एन एनोटेशन ऑन, लेट मी क्लोज इट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप टेक अ टूर करोगे तो ये आपको समझाने लग जाएगा कैसे आप बना सकते हो। अब यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हमेशा कहता रहता हूँ दैट इट इज यूजफुल, ये उसका फायदा है। यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट ही देना पड़ेगा एक बार इनिशियल शुरू करने के लिए। लेट्स से मेरे को फर्स्ट एजेंट क्रिएट करना है। अब मेरे को एजेंट बनाना किस चीज के लिए है, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ टेम्पलेट भी है कि जैसे अगर मेरे को लीड जनरेशन कैंपेन बनाना है, ईमेल असिस्टेंट बनाना है, मैं मेरा सेलेक्ट कर सकता हूँ खुद का। व्हाट वुड यू लाइक टू डू एजेंट, मेरा एजेंट करना क्या चाहिए। सो लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ईमेल को वो पढ़े और मेरे को ईमेल के बारे में कुछ चीज़ें बताए। तो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी पे जाता हूँ सिंपली, और मैं यहाँ पर जाके एक चीज़ लिखता हूँ, यू आर एक्सपर्ट इन जेपियर एजेंटिक एआई प्रॉम्प्ट क्रिएशन। ये पर्सोना मेथड से अपन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नाउ आई वॉन्ट एन एजेंट टू, मैं क्या चाहता हूं मेरा एजेंट जो है वो क्या करे, टू क्रिएट एन email response to the client regarding the SIN School of AI prompt engineering कोर्स। मैं चाहता हूं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स का वो मेरे को वहां पर जो लोग अगर मेल करते हैं इसके रिगार्डिंग तो वो उसको आंसर दे। नाउ प्रोवाइड मी दी प्रॉम्प्ट, द डॉक्यूमेंट, ये अपन दे देते हैं, द डॉक्यूमेंट विल बी प्रोवाइडेड इन दी प्रॉम्प्ट। ठीक है, हमने दिया।
तो ये इसने मेरे को जेपियर एआई बनाने के लिए मेरे को इसने प्रॉम्प्ट दे दिया, यू आर कम्युनिकेशन एजेंट रिप्रेजेंटिंग स्कूल ऑफ एआई। तो आपको ये चीज करनी है, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, ईमेल रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, सब कुछ इसने मेरे को दे दिया, प्रॉपर आउटपुट फॉर्मेट दे दिया, सारी चीजें दे दी। नाउ अब मेरे को क्या करना है, इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से और ये जाके मैं इसको दूंगा। ठीक है, कि यू आर एन एआई कम्युनिकेशन एजेंट रिप्रेजेंटिंग स्कूल ऑफ एआई इनिशिएटिव, इसको मैंने अब उसका रोल बता दिया। ठीक है, और नेक्स्ट अपन चलते हैं, और इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट। लेट्स से अगर मैं ये क्रिएट एजेंट पे करता हूँ एक बार, तो ये मेरे इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर जनरेट करने लगेगा। ये खुद ही कुछ चीज़ें मेरे से मांगेगा, जैसे ईमेल मेरा मांगेगा, ये सारी चीज़ें मांगेगा। जैसे जीमेल अकाउंट है वो आप कनेक्ट करो, लेटस कनेक्ट, मैं मेरा ये खुद का ही अकाउंट कनेक्ट करता हूँ अभी। ये हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये सेलेक्ट ऑल, कंटिन्यू। ठीक है, इसको जाके हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि एक नया, यहाँ पर इसने इस तरीके से मेरे को ईमेल शेयर करनी है। अब यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। ओके, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेट स्पेसिफिक, कि अगर मेरे को सब्जेक्ट लिखना है तो ये मेरे को चैट जीपीटी ने पहले ही ऊपर दे दिया था। ओके, ये रहा। तो सब्जेक्ट अपना, लेट्स से मैं खुद ही दे देता हूँ कोई, रेस्पॉन्स टू दी कोर्स क्वेरी, लेट्स से। ठीक है, बॉडी ये खुद जनरेट कर देगा। लेट्स से सेव करते हैं अपन। सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो, प्रोफेशनल ईमेल रेस्पॉन्स ड्राफ्ट करना है, खुद ही तुम्हें चीजें गाइड कर रहा है कि कहाँ का एरर आ रहा है, तो उसको खुद ही ये फिक्स करेगा। थ्रेड क्या होना चाहिए, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो आप कर सकते हो यहाँ से। लेट्स से अगेन हम खुद ही करते हैं यहाँ पर बॉडी, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स, एग्जाम्पल यही ले लेते हैं और ये यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, इधर भी चूज कर लेते हैं थ्रेड। एक बार को यही सेव कर लेते हैं। तो इसने एक बेसिक सा मेरे यहाँ पर चीज बनाई है। ठीक है, तो अब यहाँ अगर मैं एजेंट प्रीव्यू देखता हूँ, तो इस तरीके से इसने मेरा एक एजेंट बना दिया यहाँ पर। अब इसको आप यूज कर सकते हो, कीवर्ड रेस्पॉन्स टू दी क्वेरी, लेट्स से ये टेस्ट। अब ये टेस्ट हो गया एजेंट, ठीक है, ट्रिगर हो गया। अब आई नोटिस दैट ट्रिगर डेटा इज एम्प्टी विच मीन्स आई डोंट हैव एक्चुअल ईमेल कंटेंट और सेंडर इन्फॉर्मेशन। तो अगर जैसे ही मैं इसको सेंडर इन्फॉर्मेशन दूंगा, यहाँ पर मेरा एक एजेंट की यही एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने एजेंट्स खुद क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कहोगे तो हम एक वेबिनार कंप्लीटली जेपियर के ऊपर ले लेंगे, जिसके ऊपर आपको प्रॉपरली इसका वर्क फ्लो बता दूंगा। इट कैन बी बिट लेंदी, बट इसको मैं बता सकता हूँ। इसी तरीके से चैट जीपीटी भी है, ये भी एजेंट ही क्या यूज करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप यहाँ पर आते हो नई चैट के ऊपर और यहाँ आके प्लस पे क्लिक करते हो, तो यहाँ एक एजेंट मोड आ गया है। ठीक है, आप इस पे जाइए, लेट्स से इसका टास्क देते हैं दैट यू हैव टू डिजाइन एंड फ्रेमवर्क टू यूज जेपियर। जेपियर की स्पेलिंग देख लेते हैं ढंग से, लेट्स से ये। ओके, जेपियर एजेंटिक एआई टूल, टेल मी द कंप्लीट रिपोर्ट टू यूज इट। जैसे ही अपन इसको देंगे, आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि ये अपना खुद का एक एजेंट शुरू कर देगा, चैट जीपीटी, और वो खुद ही अपना पीसी के अंदर खुद ही काम करेगा। अभी आप देखना ये चीज, एब्सोल्युटली आई पुट टुगेदर द कॉम्प्रेसिव रिपोर्ट। अब यहाँ देख सकते हो, इसको मैंने गोल दे दिया, अब ये खुद ही जा रहा है, रिसर्च कर रहा है और खुद ही चीजें क्रिएट कर रहा है। तो इसी तरीके से कुछ एजेंट ही एआई काम करता है। कुछ और भी टूल्स हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे जब तक ये हो रहा है, मेक डॉट कॉम पे आप अपना खुद का एआई ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो। इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, make.com, ये भी पूरा एजेंटिक एआई के ऊपर ही है। जैसे मैंने आपको यूट्यूब वाला ऑटोमेशन बताया था, वो आप इसको यूज करके कर सकते हो। उसी तरीके से एक और टूल है, दैट इज N8 है, N8N, या ये N8N,
ये भी एक एजेंटिक एआई का ही यूजफुल चीज है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो, जैसे आपके सामने इमेज आ रही है ना, इस तरीके से आप अपना खुद का एक एजेंटिक एआई फ्लो बना सकते हो पूरा। तो ये कुछ टूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो व्हेन इट्स कम टू एजेंटिक एआई। राइट, तो ये मैंने आपको बेसिक सा ओवरव्यू दे दिया कि कैसे एजेंटिक एआई काम करता है। वहां पर अगर आप, जैसे ये सेशन खत्म होगा, हम जाके रिवील करेंगे कि उसने एजेंटिक एआई ने बनाया क्या है चैट जीपीटी ने। ठीक है। टिल देन जैसे अब आगे आते हैं, तो कुछ चीजें हैं जैसे जो डिफरेंस है नॉर्मल एआई में और एजेंटिक एआई में, डिफरेंस क्या है कि जैसे जो नॉर्मल एआई है उसको हमेशा सुपरविजन चाहिए होता है, बट एजेंटिक एआई खुद ही खुद काम करता है। लर्निंग इसकी स्टैटिक और ऑफलाइन रहती है और ये कंटिन्यूसली सीखता है। ये मतलब हर एक्शन के बाद सीखेगा उसका आउटपुट क्या है उससे। बिहेवियर ये रिएक्टिव है, ये प्रोएक्टिव है, ये पहले से ही एक्टिव रहता है जो एजेंटिक एआई है। और जो ट्रेडिशनल एआई है वो खुद ज्यादा, आप ये मान सकते हो कि जैसे ही आप कुछ आउट इनपुट दोगे तो उसके रिगार्डिंग आउटपुट देगा। एजेंटिक एआई को आपने एक गोल दे दिया है कि भाई इस गोल को सॉल्व करना है, तो वो दुनिया भर की रिसर्च कंडक्ट करके उस गोल को सॉल्व कर देगा। चीज समझे? ये सारा पूरा एक डिफरेंस है सबसे बड़ा कि एजेंटिक एआई कैसे काम करता है और एक नॉर्मल एआई कैसे काम करता है। अभी आपके लिए सीखना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो अपकमिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो वेब डेवलपमेंट और इन ट्रेडिशनल चीजों को छोड़कर जो एजेंटिक एआई सिस्टम्स है उसकी तरफ ज्यादा आ रही है। कैसे हम एक अपने एआई को इस लेवल पे ट्रेन कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट्स बहुत चुटकी में बन सके। उसके लिए जो सबसे फंडामेंटल स्किल है जो कि आपको जरूरत पड़ेगी, अभी मैंने दिखाया भी था एजेंटिक एआई बनाते हुए, दैट इज प्रॉम्प्ट। कैसे आप एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट दे सकते हो, क्योंकि एजेंट को ट्रेन करने के लिए आपको उसको पहले बताना पड़ेगा करना क्या है। और जिस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती थी, जैसे हम पाइथन यूज करते हैं, ये सब करते हैं, उसी तरीके से एक एआई से कन्वर्सेशन करने के लिए जो चीज यूज होती है दैट इज प्रॉम्प्ट। और यही पूरा गेम है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका लास्ट पॉइंट, ह्यूमन सुपरविजन, और ये सेल्फ गवर्न, खुद अपने आप से काम करता है। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस। ये चीज आपको अगर क्लियर हो गई है तो ये एक लूप समझ लो, दैट दैट दिस लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लूप क्या समझ में आता है आपको? इस लूप में आप नोटिस करोगे हाउ इट वर्क्स के पीछे एक चीज छुपी हुई है, दैट इज द रीजनिंग पार्ट। अब परसेप्शन इससे शुरू कहां से होता है? अपन कैसे सोचते हैं कोई चीज को? सोचो, एक एजेंट जो है उससे पहले हमें ह्यूमन को समझना पड़ेगा कि एक ह्यूमन उस काम को कैसे करता है। मैं क्या करता हूँ, अगर जैसे सपोज अगर ये किसी ने बॉक्स मेरी तरफ फेंका, तो पहले मैं इस बॉक्स को देखूंगा, यानी परसेप्शन कैसे एनवायरनमेंट में काम हो रहा है। उसके बाद मैं सोचूंगा कि इट कैन हार्म मी। ठीक है, और उसको हटाने के लिए मेरा हाथ अपना बीच में आ जाएगा, दैट इज माई एक्शन। उससे मेरे को क्या समझ में आया कि यार यहाँ नहीं बैठना, या बॉक्स आते हैं ऊपर से। तो इसी तरीके से पूरी साइकिल एजेंटिक एआई में काम करती है। पहले क्या हुआ, काम क्या करना है, ये काम चाहिए, तो उससे पहले अभी मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, नेक्स्ट मेरा एक्शन, फिर मैं सोचूंगा चलो ठीक है अब गूगल शीट्स ओपन करते हैं। शीट ओपन करी, उसका एक्शन जो है वो किया, उससे फीडबैक वापस इंप्रूवमेंट का लिया। इसी तरीके से एक एजेंटिक एआई पूरा काम करता है। ये मैंने आपको और कुछ टूल्स आपके लिए निकाले, विच इज फ्लो वाइज एआई, पोईबॉट्स, टास्केड एजेंट्स, क्रू एआई, रेलिवेंस एआई, चैट जीपीटी का जो जीपीटीज हैं, ये सारे एजेंटिक एआई के टूल्स हैं। दिस इज द पावर एक्चुअल में, क्योंकि अब जो फ्यूचर है ये पूरा एजेंटिक एआई के ऊपर ही है, और इसी को ही आपको आगे यूज भी करना है। तो दिस इज द मेजर पावर। आप यहाँ देख सकते हो कि इसने मेरे को जैसे प्रेजेंटेशन दी थी बना के, दिस इज ऑल क्रिएटेड बाय माय एजेंटिक एआई सिस्टम, यू कैन सी। और यहाँ लिखा हुआ भी है इट्स वर्क फॉर 19 मिनट्स। तो मेरा काम कम हो गया ना, मेरे को बैठ के चीजें मैन्युअली क्रिएट नहीं करनी पड़ी, आई हैव माई एजेंट्स टू वर्क। सो दिस इज द पावर। इसलिए 4 जिने मिलके 13 या 30 दिनों का काम कर सकते हैं। इट्स ऑल स्टार्ट्स विद अ प्रॉम्प्ट, हाउ गुड यू गिव अ प्रॉम्प्ट, दैट्स द पावर। जो जेपियर का हमने दिया, देखो ये स्ट्रक्चर रिपोर्ट बना रहा है, कैसे काम हो रही है, खुद ही इमेज जनरेट कर रहा है, एवरीथिंग इज डन बाय हिम। हाउ एजेंटिक एआई वर्क्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेरे खुद के जीपीटीज क्रिएट किए हुए हैं, ये भी एजेंटिक एआई का ही एक पार्ट है। जैसे मेरे को लिंक्डइन का आर्टिकल लिखने में बहुत इश्यू आता है, बार बार उसको समझाना पड़ता है, तो मैंने मेरा खुद का जीपीटी क्रिएट कर लिया। इट इज माई कस्टम जीपीटी। आप देख सकते हो, इट्स बाय एसआई एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है। अब मेरे लिंक्डइन के जो भी आर्टिकल बनाना है, लेट्स से मेरे को बनाना है ऑन एजेंटिक एआई, लेट्स से, तो देखते हैं कैसे समझता है इस प्रॉब्लम को। ग्रेट, लेट्स डाइव इन। तो इसने पहले मेरे से पूछा सारी चीज, हु यू आर राइटिंग फॉर, इसको सब मैंने पहले ट्रेन किया हुआ है। तो लेट्स से आई एम, जैसे पहला आंसर है यूथ। ठीक है। सेकंड है कि स्टोरी फॉर्मेट, कि वॉइस कैसे रखनी है।
थर्ड क्या है आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव? टू मेक देम अंडरस्टैंड द पावर ऑफ एजेंटिक एआई। लेट्स से राइट एजेंटिक एआई। फोर्थ अपन पॉइंट डालते हैं टोन। टोन कैसा है? तो टोन थोड़ा देते हैं अपन मिक्स्ड मिक्स्ड कन्वर्सेशनल, जैसे लोगों को ये लगे कि भी बातचीत चल रही है। डिजायर आउटकम क्या होगा? स्टूडेंट शुड लर्न द पावर ऑफ एआई। छठा अपन और डाल देते हैं की टॉकिंग पॉइंट्स कि क्या है, तो हमें इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज जो होने वाली है एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको दिया, अब ये क्या करेगा, यहाँ इसी क्वेश्चंस को लेके ये अपना खुद का एक पूरा बना देगा। इसको इसने मेरे को बता दिया, इस तरीके से मैं चीज क्रिएट करने वाला हूं आपके लिए। डन। अब यहाँ पर एक हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पैटर्न यूज किया जिसको कॉग्निटिव रिफाइनर पैटर्न कहते हैं, कि स्टोरी एंगल ये होगा ये होगा। मैंने इसको बोला ओके डू इट एंड टेक आंसर्स फ्रॉम अबव मेंशन्ड ऑब्जेक्टिव। तो अब जैसे ही इसको चीज लिखी, ये अपना आप मेरे को उस चीज का एक अच्छा सा आर्टिकल क्रिएट करके देगा। अब इसने देखो पहले वेब पे सर्च किया, क्योंकि जब ये मैंने एजेंट क्रिएट किया था तो मैंने इसको समझाया था, तो देखो इसने मेरे को पूरा बना के दे दिया इन दिस स्टोरी फॉर्मेट। सो दिस इज द पावर ऑफ एआई दैट वी कैन क्रिएट अवर ओन थिंग्स। इसने देखो जॉब मैप भी बना के दे दिया, कैसे आपको, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई एजेंट ट्रेनर, एआई आर्किटेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इंजीनियर्स। तो इस तरीके से एजेंटिक एआई काम करता है। तो दिस इज द पावर। तो ये सब चीज ही मेरे को मेजरली आपको एक्सप्लेन करनी थी। नाउ इट्स द क्यूएनए। आप अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। What an insightful session it was, sir. सर मेरा डाउट ये है कि आपने एलएलएम के बारे में कुछ बोला था, तो कैसे एलएलएम चैट जीपीटी में वर्क करता है और कैसे एलएलएम एजेंटिक एआई में वर्क करता है, आप ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो जैसे छवि आपने पूछा कि एलएलएम कैसे एजेंटिक एआई में वर्क करता है और कैसे ही इसमें वर्क करता है जैसे हम चैट जीपीटी यूज करते हैं। तो जो हम चैट जीपीटी के अंदर यूज करते हैं दैट इज मेजरली जनरेटिव एआई, जो हम बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, एक एआई काम कैसे करता है, एक ह्यूमन की तरह ही समझना है अपन को। कि एक कोई स्टूडेंट है, ठीक है, एक कोई बच्चा है, मतलब जस्ट उसका जन्म हुआ है, और अगर हम उसको एक काम देते हैं कि दैट यू हैव टू जनरेट ईमेल, वो एरर देगा, उसको कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। बट अगर मैं उसको थाउजेंड ऑफ ईमेल्स बताऊं, उसको ईमेल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूं, तो उसको मैंने क्या करा, एक तरीके से उसका एक मॉडल क्रिएट हो गया उसके दिमाग में कि भाई ईमेल की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है। अब मैं गया, मैंने इससे पूछा कि ईमेल कैसे काम करता है, तो हमने बता दिया कि दैट ईमेल वर्क्स लाइक दिस। ठीक है, अब आता है एजेंटिक क्या है। अब एजेंटिक एआई यहाँ पर क्या होगा, मैं उसको ये बोलूंगा कि आपको इन जो ईमेल मेरे पास आ रही है उसका रेस्पॉन्स आपको ही देना है उसको। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, दो चीजें और ऐड हो गई। स्टार्टिंग में तो आपको केवल आंसर मिल रहा था फर्स्ट सेशन में, बट सेकंड में आपको यहाँ पर क्या हुआ, आपने बोला उसको कि आपको वापस रिप्लाई भी देना है, तो वो पहला उसका काम क्या हो गया, वो पहले जाके सर्च करेगा कि इससे रिलेटेड ईमेल कहाँ पर है। सेकंड वो क्या करेगा, उस डेटा को उठा के एलएलएम को देगा कि भाई इसका आप एक ईमेल ड्राफ्ट करो, और उसी ईमेल को ड्राफ्ट करके खुद भेजेगा भी वही, एक्शन भी वही परफॉर्म करेगा। बट यहां पर हम क्या करते थे, सिर्फ हमें एक आंसर मिलता था, हम अपने क्वेश्चंस पूछते थे और हमें वो एज अ डिस्क्रिप्टिव आंसर देता था। तो ये डिफरेंस है मेजरली। ओके सर, थैंक यू। सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट ये जो आपने एजेंटिक एआई के बारे में बताया, इसे हम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू जो अभी रिसेंटली कहीं यूज हो रहा हो तो आप उसके बारे में बता सकें। तो मोहित, अगर मैं आपको ये चीज समझाऊं कि कैसे ये रियल वर्ल्ड या कहाँ पर अभी यूज हो रहा है, तो आपने अगर कुकू एफएम के बारे में सुना है, तो कुकू एफएम क्या करता है, अपनी ऑडियो बुक समरीज निकालता है अलग अलग। कभी ये सोचा है कि वो जो आवाज यूज होती है उसके अंदर, वो कैसे बनती है? वो किसी नॉर्मल ह्यूमन की तो होती नहीं है। वो जो आवाज है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग प्रोसेस बताया था, वो पहले स्क्रिप्ट लिखता है। आपने सपोज तीन चार जैसे बना दिया, आप मैं फिग्मा पे आपको ढंग से समझा पाऊंगा। लेट मी ओपन इट। तो मैं यहाँ पर आपको एक फ्लो डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिग्मा नॉर्मली आप यूज कर सकते हो अगर आपको नॉर्मल किसी चीज का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है तो।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो मोहित, मैं आपको चीज बताता हूँ कि जैसे फर्स्ट स्टेप है अपना कि एक एक्शन ट्रिगर है। तो ट्रिगर क्या है? अब वो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं कहूँ कि सुबह 4 बजे 4 AM पे, ठीक है, ये ट्रिगर एक्टिवेट होना चाहिए। अब ट्रिगर वो कुछ भी हो सकता है। लेट्स से वो ट्रिगर ये है कि लेट्स से लेटेस्ट कोई न्यूज आ रही है, अफगानिस्तान इंडिया का वॉर चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई क्रूशियल न्यूज आ रही है। अब क्योंकि अपन कहते हैं एजेंट ही क्या रहता है, प्रो एक्टिव रहता है, प्रो एक्टिव रहता है। तो पहले से एक्टिव है एजेंट ही गई हमारा पास, ठीक है। हमने उसको बोला 4 बजे न्यूज आई, वो जाके फटाफट से स्कैन करके डेटा हमें निकाल के देगा। फिर अब मैंने बोला यहां से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो मेरे को किस में चाहिए, सीधा हम कहेंगे स्क्रिप्ट फॉर्मेट में चाहिए। किस में चाहिए? स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट भी कैसी होनी चाहिए? लेट से दो इंसान बात कर रहे हैं, 2 पर्सन आर कम्युनिकेटिंग, यानी कैसे वो हो जाएगी, स्पीकर 1 और स्पीकर 2। अब यहां से जो ये दोनों स्पीकर की वॉइसेस है ये हमें जनरेट करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि आप एक काम करो, 11 लैब्स में जाओ, 11 लैब्स में जाओ और जाके क्या जनरेट करो, ऑडियो। सिमिलरली ये जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है इससे क्या जनरेट होना चाहिए, एक थंबनेल जनरेट होना चाहिए। अब थंबनेल जनरेट करने के लिए हमने क्या बोला, गूगल जेमिनाई से कर लो। अब एंड में क्या होगा, जब हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई, जब हमने दोनों चीजें जनरेट कर दी, अब ये दोनों चीजें कहाँ चली जाएगी, डेवलपर के पास, ठीक है। तो अब ये जो काम है, जो इतना बड़ा काम था जनरेट करने का, ये करने का, ये तो ऑटोमेट हो गया। सीधा डेवलपर क्या करेगा, उसको रिलीज कर देगा किसके ऊपर, जो भी आपने जो टूल बनाया, या तो यूट्यूब पे कर देगा या कुकू एफएम पे कर देगा। तो ये जो हमने फ्लो पूरा बनाया, यही पूरा फ्लो अपन कहाँ डालते हैं, एजेंटिक एआई के अंदर। यही फ्लो हमें डालना होता है। जहां मैंने टूल का नाम लिखा है वहां वो एक्चुअल में टूल ट्रिगर होता है जब हमें उसकी जरूरत होती है। तो ये पूरा अपन कह सकते हैं एक एजेंटिक एआई का प्रोसेस है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मोहित। यस सर। सर एक लास्ट डाउट और है। अगर हम आज से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कुछ सालों बाद, जब एआई और ज्यादा यूज में आने लग जाएगा, तो एजेंटिक एआई का हमारे काम और हमारी स्टडीज में क्या रोल रहेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर फ्यूचर में एजेंट ही यही काम आने लग जाएगा तो पढ़ाई कैसे एनहेंस होगी। तो सबसे पहले तो एनहेंस होगी आपके कंटेंट के अंदर। जैसे अभी आप लोग बुक्स वगैरह इतना पढ़ते हो, आपको जा जाके रिसर्च करनी पड़ती है चीज़ों में, ये काम बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे अभी आप खुद देख सकते हो, अगर मेरे को ये चीज़ आपको पढ़ानी थी तो वो प्रेजेंटेशन मैंने जनरेट नहीं करी, मैंने आपके जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं, मैंने चैट जीपीटी को कहा कि आप इंटरनेट पे जाओ और इस एज ग्रुप के जो मेजरली क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कंबाइन करके आप मेरी प्रेजेंटेशन बनाओ। तो आज एक मैनुअल आदमी जब केवल 2-3 वेबसाइट्स को रेफरेंस के लिए यूज कर सकता है, बट एजेंटिक यही एक साथ 100 वेबसाइट्स को पढ़ सकता है। तो इससे होता क्या है कि हमारा जो कंटेंट रिसर्च और एक्यूरेसी रेट है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। दूसरा, जैसे अब नॉर्मल पढ़ाई होती है, जैसे एकदम हम क्लास में जाते हैं और हमें नॉर्मल तरीके से पढ़ाया जाता है, वो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई होगी, क्योंकि आप सारा काम अपने फोन से ऑपरेट कर सकते हो। और फोन्स में नहीं, आजकल तो वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी यूज हो रही है, जिससे को हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। वो हद तक, बहुत हद तक बढ़ जाएगी। मतलब अब पढ़ाई इस तरीके से नहीं होगा कि आपको अगर ये करना है, जो करना है आप उसको और अच्छे तरीके से कर सकते हो। आज यूपीएससी एग्जाम है, तो यूपीएससी एग्जाम में इतनी सारी लेटेस्ट हमें न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं, बट एजेंट की केस हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ेज आ रही है उन सब की रिपोर्ट सुबह 6 बजे तक उसके फोन के अंदर अपना आप आ जाएगी। तो उसको 1000 न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं पड़े, जो मेन मेन मेजरली न्यूज़ है वो सारी उसके फोन में आ गई। तो उसका रिसर्च कम हुआ, उसको टाइम कम लगा और वो सीखा भी बहुत जल्दी। तो ये फायदा होता है एजेंट एआई का, और इससे रिसर्च और पढ़ने का तरीका बहुत हद तक बढ़ जाएगा। टीचर्स अपने क्वेश्चन पेपर्स बहुत जल्दी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से बहुत हद तक मजा आएगा, रिसर्च पेपर में भी लिखने में फायदा मिलेगा। ये फायदा है एजेंट एआई का पढ़ाई में। थैंक यू सर। या तो एक क्वेश्चन शायद प्रतीक व्यास का भी है, प्रतीक व्यास जी पूछिए। हेलो। हाँ जी मैं ऑडिबल। बताइए। या एक्चुअली मैं पूछ रहा था कि जैसे कि ये पूरा एजेंटिक वर्कफ्लो है, तो क्या मैं एज अ सर्विस भी चाहूँ तो किसी को प्रोवाइड कर सकता हूँ क्या ये चीज़ें? बिल्कुल कर सकते हो। और जिसमें प्रतीक ये बहुत अच्छा आपने चीज अभी निकाली है, ये बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है आने वाले जो 2025 से लेके 2040 तक का जो एरा रहने वाला है, दैट इज नोन एज द एजेंटिक एआई एरा। तो आज आप देखो कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, लोग अपनी खुद की डेवलपमेंट एजेंसीज बना रहे हैं, दैट इज एजेंटिक एआई डेवलपमेंट एजेंसीज, या जिसके अंदर
जिसके अंदर ये हो रहा है कि लेट्स से किसी को अगर कंटेंट जनरेशन ऑटोमेट करवाना है पूरा, तो हम खुद पूरा ये जो फ्लो अपन ने क्रिएट किया, इसका पैसा है मेन, इस फ्लो का। ये फ्लो जो आपने यूज किया, ये इतने टूल्स जो मैंने आपको बताए, इसमें हर एक टूल को अगर मैं आपको समझाने बैठूंगा तो अराउंड 2 से 3 घंटे लगेंगे उस चीज की प्रॉपर समझाने के लिए। और इस सब को यूज कर कर आप खुद अपनी एजेंसीज खोल सकते हो। आप लाइक बैंगलोर में तो होना शुरू भी हो चुका है, क्योंकि आज वेबसाइट के लिए हमारे पास नो कोड टूल्स हैं, ऐप के लिए हमारे पास नो कोड टूल्स हैं, फॉर सोशल मीडिया के लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं। जैसे अगर मैं कुछ अगर मेरे को मैं याद आ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। दैट इज आइकॉन स्पेयर, आइकन स्क्वायर, ये अपने पास बहुत अच्छा टूल्स है सोशल मीडिया के एनालिटिक्स के लिए। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास, ये एक दो टूल नहीं है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आप इस पे जाते हो, इज एनी एआई टूल फॉर दैट, तो एक ये पूरी साइट है जिसके ऊपर सारे एआई टूल्स भरे पड़े हैं। तो हर दिन एआई टूल है, देखो यहाँ पर कितने टूल्स पड़े हुए हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ एआई यार। मतलब नेक्स्ट जो एरा है वो एजेंटिक एआई और इसी का है। तो इसी पे ही अब ट्रेनिंग्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इस पे ही सीखना सबसे बेटर है इस समय में। एक मेरा क्वेश्चन और है। आपके हम्म। मेरे को थॉट्स चाहिए थे ऑन कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसे आपने कहा कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, तो एक किस पर्सपेक्टिव में आपको जानना है? लाइक कॉन्टेक्स्ट, देखो कॉन्टेक्स्ट दो तरीके से यह समझ सकते हैं। एक होता है जो अपन एआई को, मॉडल को ट्रेन करते हुए देते हैं, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। और एक हम्म। होता है प्रॉम्प्ट के हम्म। समय जो कॉन्टेक्स्ट देते हैं। दोनों में फर्क है, एक आउटपुट ओरिएंटेड है और एक इनपुट ओरिएंटेड है। आपको किसके जैसे ऊपर जाना? कि हम्म। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बाय द वे थैंक यू कि आपने इतना पूछा। हम्म। मैं एक्चुअली इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था कि जैसे कि सपोज मेरे को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उससे आउटपुट चाहिए मॉडल से। हम्म। हम्म। जैसे कि मैंने जेमिनाई जेमिनाई को उठा लो। जेमिनाई हम्म। 2.5 प्रो जो है, तो हम्म। वो क्या करता है, अगर मैंने उसको ये बोला है कि मुझे जेसॉन फॉर्मेट या मुझे एक्सएमएल फॉर्मेट में आप जो भी एनालिसिस कर रहे हो, मेरे को हम्म। वो चाहिए, तो या हम्म। वो भी पॉसिबल है क्या? लाइक एक बिल्कुल, करंट प्रॉम्प्ट के अंदर डाल के कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे इस चीज को टेम्पलेट मेथड भी कहा जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। जैसे हाँ हाँ अगर हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि दैट आई वांट अ जेसन प्रॉम्प्ट, जैसे एक कोई प्रॉब्लम लेते हैं, दैट आई वांट टू क्रिएट एन लोगो फॉर एन एजेंटिक एआई, लेट्स प्रॉब्लम से। मैं बता सकता हूँ क्या आपको? बताओ बताओ बताओ। आई हैव अ सिस्टम आई हैव अ सिस्टम विच हैज 16 GB ऑफ रैम। विच हैज 16 16 गीगाबाइट्स। गीगाबाइट्स ऑफ रैम। हाँ बिल्कुल। 5 कोर प्रोसेसर। हम्म। 5 कोर प्रोसेसर एंड हम्म। द एसएमटीपी मॉड्यूल। एसएमटीपी मॉड्यूल। एसएमटीपी मॉड्यूल which ठीक is है। connected to database, हम्म। which is connected to database, and the SMTP module is not running. What are the in-demand reasons that the SMTP is not running? व्हाट आर दी। What are the in-demand reasons? मतलब कि करंटली जो डिमांड में चल रहा है उसमें से कौन से रीजंस हो सकते हैं कि एसएमटीपी काम नहीं कर रहा है? अब जैसे मैं एक्चुअली काम करता हूँ ये वर्क, अगर ये नहीं चल रहा है तो अब देखो, अब मेरे को सपोज इसका फॉर्मेट में एक चाहिए, जैसे प्रतीक ने बताया मेरे को इसका जेसन। जेसन फॉर्मेट में आंसर चाहिए। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ दैट प्रोवाइड मी द आंसर इन द जेसन फॉर्मेट, ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूँ तो मेरे को मिलेगा इन दी फॉलोइंग पैटर्न। अब मैं देखो इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिखा टाइटल, इसी का ही इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, लेट्स से कोई नॉन टेक बैकग्राउंड का है, फॉर नॉन टेक बैकग्राउंड। क्योंकि देखो हमें नहीं पता ना हमारा ऑडियंस क्या, पहले ऑडियंस को भी तो समझ में आना चाहिए। और फिर जेसन आउटपुट, ये टेम्पलेट मेथड को यूज हमने करा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे को इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखो इसने एस एम टी की का पिन पॉइंट कर रहा है, रूट कॉजेज समझ रहा है, मेरे को आंसर दे देगा। तो इस तरीके से ये चीज है, अभी ये देखो आपको बता देगा। तो देखो इसने मेरे को टाइटल आ गया मेन, इसका जेसन आ गया, और इसने देखो, आप देखो कि इसने इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी दिया है। आपका एस एम टी मॉड्यूल एक डिजिटल पोस्टमैन डाकिया जैसा है। अगर वो काम नहीं कर रहा तो हमें जो फॉर्मेट चाहिए हमें मिल गया। इज इट करेक्ट नो? इसने डेटाबेस कनेक्शन फेलियर भी बताया है। इसने सारे के सारे इश्यूज परफेक्टली लिस्ट किए ओके। तो आई होप प्रतीक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हैं।
परफेक्टली, अच्छे से ओके। क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच मिस्टर हर्ष। थैंक यू सो मच प्रतीक जी। आ, और किसी को अगर कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है। यहाँ पर हम चैट जीपीटी पे अगर आते हैं तो देखते हैं इसने करा है क्या जनरेट अभी तक फ्रेमवर्क। ओके, आ गया है हमारे पास फ्रेमवर्क पूरा। सो दिस इज द फ्रेमवर्क, कैसे इसको यूज करना है पूरा। अगर आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी अपन कर सकते हैं। ये सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इतना ही आसान है अब एजेंटिक एआई से अपना लाइफ को आसान बनाना। Thank you, sir. This was such an insightful and amazing workshop. And we are so grateful and we hope we can have more sessions like this with you. In the last, I would like to ask something. If you allow me, I can श्योर ask सर। few questions with Mr. Okay. So thank you, Harsh. It was really a very nice session and very new things which you have started today. And agenting AI is really demanded. So I would like to ask one question that in future we are planning to create agent in the form of counselor and in the form of those who can reply on a prompt basis and who can work for us 24 by 7 as we are running a center for online. So definitely this query must be resolved by in a prompt way, in a responsive way. So how we can solve this particular problem in coming days without the manpower, without the resources, how I can utilize the best resources of technology, AI agenting, and how I can utilize these particular tools which you have today explain in very nice manner, right? Like JPR use you have told us, and you have also explained very nicely N8N. Sure, sir. Like, as you have told us, the problem is that we have to create a solution for a university point of view that that counseling should work in a prompt way without the use of a manpower. So, sir, like for that we can use the tools which I mentioned. Zapier. Zapier is a very professional tool and it is used by many companies like Airbnb, and there are many companies which use it. You have seen the very basic application. I will not say 100% agentic AI, which is the chatbot thing. But in the bigger version, you can use Zapier as a kind of an agentic AI which will work for you 24 by 7. Either you want the calling agents, they also provide calling services. Like there are many agentic tools available in the market which you can use. We'll have to design one process that how it gonna work. Like in Figma, I have already mentioned when I was explaining to the Mohit that in Figma we will first have to design the agentic AI process, and that process will eventually will be converted into that agent workflow, that how this agent will be working. And at SIN Technologies also we are good to create that tools for you as an like we can provide you the solution, because agentic AI will help you reduce your manpower cost. Like the salaries which you give to 2 to 5 people, you will only have 1 or 2 people which can all managing all of that. So this is the power of AI, sir. And through Zapier, I will recommend Zapier to use, because Zapier has many services other than agentic AI also, which you can integrate in your workflow. So that's all from my end. Like I will recommend the use of Zapier most. Thank you so much, Mr. Hers. You have explained very nicely. Thanks a lot. Thank you so much, sir. So I hope this was the good session and you all have learned many things, new things. So the recording also will be provided on the YouTube, so you can also watch and share it with your friends so that they also can learn many things about it. Thank you so much.